माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को गाली देने वालों, माँ बाप को घर से धक्का देकर बाहर निकालने वालों, कान खोल कर सुन लो। याद रखो, आज माँ बाप को घर से धक्का बाहर निकाल रहे हो, आज माँ बाप को गालियां दे रहे हो, आज माँ बाप को सता रहे हो, आज वक्त है उनकी खिदमत करने का तो उन्हें घर से बाहर कर दे रहे हो। याद रखना, अल्लाह के यहाँ किस मुंह से जाओगे, अल्लाह के सामने अपनी जुबान कैसे खोलोगे, अल्लाह के यहाँ अपना सर कैसे उठाओगे जब अल्लाह तुमसे तुम्हारे माँ बाप के बारे में पूछेगा। आज हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं तो हम उनकी नाकदरी करते हैं, नाशुक्री करते हैं, माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं हैं। आज हम माँ बाप की नाफरमानियों में लगे हुए हैं। जिस वक्त उनकी फर्मा बरदारी करने का वक्त आता है, उस वक्त हम उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त अपने घर में हम कुत्ता पालते हैं, उस कुत्ते को अपने बेटे जैसी अहमियत देते हैं, लेकिन उन माँ बाप को हम अहमियत नहीं देते जिस वक्त उनकी खिदमत करने का हमें मौका मिलता है। उस वक्त उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। जिस वक्त हम इस दुनिया के अंदर आए थे तो क्या हम खाना जानते थे, हम पीना जानते थे, हम चलना जानते थे, हम कपड़े पहनना जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। किसने हमें चलना सिखाया, किसने हमें खाना सिखाया, किसने अपने कांधों पे बिठाकर हमें दुनिया की सैर कराई, किसने लोगों को दिखाया? आज उस माँ बाप को, आज उस बूढ़े बाप को घर से बाहर कर दे रहे हो। किसके बलबूते पे कर रहे हो? अल्लाह को जवाब नहीं देना। याद रखना, आज माँ बाप को हम सता रहे हैं तो इसका अंजाम हमें भुगतना पड़े। माँ बाप की दुआएं लेने चाहिए हमें, लेकिन हम माँ बाप की बद्दुआएं लेते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के फर्माबरदार नहीं हैं। याद रखिए, इस्लाम में अल्लाह और रसूल के बाद में अगर किसी का मर्तबा है तो वो है माँ बाप। अगर माँ बाप की अहमियत अगर तुम्हें पूछनी है तो उस बेटे से जाके पूछो जिस बेटे के सर से उनके माँ बाप का साया खत्म हो गया, जो बेटा यतीम है, जिनके माँ बाप नहीं है, उनसे जाके पूछो माँ बाप क्या चीज है, माँ बाप की क्या अहमियत है। माँ बाप वो दौलत है जो दुनिया में आपको नहीं मिल सकती। दुनिया में आपके पास सब कुछ है, सारी मालो दौलत आपके पास है, अगर माँ बाप नहीं है तो आप अधूरे हो, आपके पास कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा गरीब हो। लेकिन आज इस दुनिया का ये दस्तूर है, इंसान के पास माँ बाप नहीं है, दुनिया की दौलत है, सब कुछ है, तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा मालदार हूं। मालदार नहीं हो, तुमसे सबसे बड़ी नेमत तो छीन ली गई। अल्लाह ने माँ के पैर के नीचे जन्नत यूं ही नहीं रखी, बाप को जन्नत का दरवाजा यूं ही नहीं बनाया। अल्लाह ने मिसाल कायम की। दुनिया के अंदर अल्लाह ने माँ को भेजा है, अल्लाह ने माँ को दुनिया के अंदर भेजकर मिसाल कायम यूं ही नहीं की, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर माँ को भेजा, इसलिए मिसाल कायम की। लेकिन आज माँ बाप के हम नाफरमान हैं। फिर कहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, घर में माँ बाप को डांटते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां हमने अपने माँ बाप को दे रखी हैं। फिर कहते हैं कि हमारी औलाद के लिए दुआ कर दीजिए, हमारे काम में खैर बरकत नहीं होती, हमारी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, हम खोए खोए रहते हैं, हमारे खाने में, हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। जब माँ बाप को हम सताएंगे तो हमारे रिस्क में बरकत कहां से होगी? माँ अगर अपने हाथों को उठा दे तो अल्लाह पाक बरकत अता फरमाता है। उस माँ के हाथों की बदौलत, माँ का तो वो मर्तबा है। एक वाकया है, एक शख्स की बीवी का इंतकाल होता है, उसका एक बेटा था, 12-13 साल का उसका बेटा था। वो शख्स दूसरा निकाह करके दूसरी अपनी बीवी लेकर आता है और उसने अपने बेटे को बुलाया और पूछने लगा कि बेटा, अच्छा आज मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मुझे सच सच बताना। उसने कहा ठीक है अब्बाजान, आप मुझसे पूछें, आप सवाल करें। उस बाप ने पूछा, बेटा ये बताओ कि माँ तुम्हारी ये ठीक है या जो माँ तुम्हारी चली गई, फौत हो गई, वो ठीक थी? बच्चा मुस्कुराया और बच्चा कहने लगा कि ये माँ अच्छी है,
باپ حیران ہو گیا. باپ کہنے لگا یہ ماں اچھی کیوں ہے, وہ ماں اچھی کیوں نہیں تھی؟ میرے بھائی غور سے سننا اس بات کو, دل پر لگے گی یہ بات. وہ بچہ کہنے لگا یہ ماں ٹھیک ہے, وہ ماں اچھی نہیں تھی, یہ ماں اچھی ہے. باپ نے پوچھا یہ ماں اچھی کیوں ہے, وہ ماں اچھی کیوں نہیں تھی؟ اس بچے نے جواب دیا ابا وہ ماں جھوٹ بولتی تھی, یہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. باپ حیران. باپ نے پوچھا وہ ماں جھوٹ کیوں بولتی تھی؟ بیٹا کہنے لگا ابا جان جب میں کوئی برتن گرا دیتا تھا, کوئی نقصان کر دیتا تھا کچن میں, تو وہ ماں مجھے گھر سے باہر کر دیتی تھی ڈانٹ کہ آج میں تجھے پورا دن کھانا نہیں دوں گی, جا گھر سے چلا جا, مجھے باہر کر دیتی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا مجھے تلاش کرنے کے لیے, مجھے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نکل جایا کرتی تھی. اس لیے وہ جھوٹی تھی. جب بلا کے مجھے لاتی اور کہتی کہ بیٹا مجھے تنگ مت کیا کر, مجھے تنگ کیوں کرتا ہے, مجھے تنگ مت کیا کر, بتا کیا کھائے گا. میرے پسند کے کھانے مجھے بنا کے دیتی تھی. غلطی میں کرتا تھا لیکن وہ ماں روتی تھی. ماں تو